Welcome back, students. Today we will learn about tense. What is tense? काल, समय. हम दैनिक जीवन में जो भी बातचीत करते हैं उसका फॉर्मेट 3 होता है. या तो अपनी बातों को हम प्रेजेंट में कहते हैं, या तो अपनी बातों को हम पास्ट में कहते हैं, या तो अपनी बातों को हम फ्यूचर में कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो क्या हो गया? आपका प्रेजेंट हो गया. मैं पढ़ रहा था, ये क्या हो गया? आपका पास्ट हो गई. और मैं पढ़ूंगा, ये क्या हो गया? आपका फ्यूचर. तो प्रेजेंट में भी अपनी बातों को हम 4 तरीके से कहते हैं, पास्ट में भी अपनी बातों को हम 4 तरीके से कहते हैं, और फ्यूचर में भी अपनी बातों को हम 4 तरीके से कहते हैं. वो कौन कौन से हैं? पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडेफिनिट के बारे में. लेट्स स्टार्ट. इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ये क्या होता है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है. जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, वहां क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल, वो बाजार जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, वो गाना गाती है. ये सब क्या हो गया? इसके एग्जाम्पल्स हो. इसी तरीके से बहुत सारे. इसमें सिंपल में क्या ध्यान देना है? इसमें वर्ब में, सिंपल सेंटेंस में वर्ब में एस और ईएस लगता है. यदि वाक्य साधारण नहीं है, अगर जैसे साधारण नहीं है मतलब जैसे वह गाना नहीं गाता है, क्या वह गाना गाता है, तो ये क्या हो गया? निगेटिव, इंट्रोगेटिव. तो इस तरह के वाक्यों में जब वाक्य साधारण नहीं होता तो हेल्पिंग वर्ब लगता है, और हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो वर्ब में एस और यस नहीं लगेगा. इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? डू या डस. सिंगुलर के साथ हम डस का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं. यदि वाक्य साधारण है और सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन, तो भी वर्ब में हम एस और यस का प्रयोग नहीं करते हैं. राइट? हम इसका नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और यस प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, वह बाजार जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह है, और वर्ब क्या है? जाना, गो. तो हम क्या हो जाएगा? ही गोज टू द मार्केट. ही गोज टू द मार्केट. तो गोज क्यों लगा? क्योंकि वाक्य साधारण था, तो हमने क्या किया? उसमें वर्ब में एस और यस लगा दिया. राइट? तो इसी तरीके से हम और भी इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. वह बाजार जाता है, वह पढ़ने जाता है, वह स्कूल जाता है, लाइक दैट. पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम कैसे पहचानेंगे? जिस वाक्य के अंत में या, ई, ये आता है, वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है. इसमें वर्ब का क्या होता है? सेकेंड फॉर्म लगता है. सिंपल स्ट्रक्चर में जैसे वह बाजार गया, वो पढ़ने गया, वह दिल्ली गया, वह स्कूल गया, गई, वह खेलने गई, वे खेलने गए, लाइक दैट. तो इसमें सिंपल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, और सिंपल स्ट्रक्चर में इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते. इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं. सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही हम डिड का प्रयोग करेंगे. यदि वाक्य साधारण नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सेकेंड फॉर्म फिर नहीं लगता. अगर पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य साधारण नहीं, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा. पास्ट इंडेफिनिट में अगर यदि वाक्य साधारण नहीं है, सिंपल नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा. हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? डिड. और हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो हम फिर क्या करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे. राइट? ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. जैसे हमने कह दिया वह गोरखपुर गया, ही वेंट टू द गोरखपुर, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग गया वहां पे.
राइट। स्ट्रक्चर देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है इसमें? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह बाजार गया। देखिए वाक्य क्लास में या आया, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? ही, सब्जेक्ट ही है, ही हो जाएगा। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, ही वेंट टू द मार्केट, राइट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आता है वहां फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल, वह बाजार जाएगा, वह पढ़ने जाएगा, वह खेलने जाएगी, लाइक दैट। इस तरह के बहुत से, जिस वाक्य के अंत में जो भी हम फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को हम बोलते हैं, तो वहां पे क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? विल और शैल का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के साथ विल का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। आई एक्सेप्शनल केस है जिसके साथ हम शैल का भी प्रयोग करते हैं, जबकि ये सिंगुलर है, आई तो सिंगुलर है ही है, लेकिन उसके साथ भी हम शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं कल पढ़ने जाऊंगा, टुमारो आई विल गो टू स्टडी, तो गा आया लास्ट में। तो अच्छा, इसमें क्या है? सिंपल सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर बाकी के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट आता ही आता है। बस टेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें वर्ब के फॉर्म को हमको चेंज करते रहना है। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं हम। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में हम क्या करेंगे? हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये हमेशा याद रखना, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और सब्जेक्ट, हेल्पिंग और ऑब्जेक्ट तो सभी में लगते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ करके हेल्पिंग वर्ब सभी में लगते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट सभी में लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह बाजार जाएगा, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हो गया? सेम अब जैसे हमने लिखा था ऊपर का। तो सब्जेक्ट क्या है? ही, हेल्पिंग वर्ब विल गो टू द मार्केट। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।